राजस्थान में बंद हुई आटा साटा प्रथा, जस्टिस बेनीवाल की बेंच का ऐतिहासिक फैसला, बेटियों के हक में राजस्थान हाई कोर्ट की बड़ी लकीर। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। क्या शादियां पवित्र बंधन है या फिर सिर्फ एक सौदा? क्या किसी लड़की की जिंदगी को वस्तु समझकर दूसरी लड़की के बदले में बदला जा सकता है? सदियों पुरानी कुप्रथाओं की आड़ में महिलाओं की जिंदगी से होने वाले खिलवाड़ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो देश के हर उस कोने तक पहुंचना चाहिए जहां आज भी रूढ़िवादिता के नाम पर बेटियों की बलि दी जाती है। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने बीकानेर के एक बेहद पेचीदा मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि आटा साटा प्रथा कानूनी और नैतिक रूप से पूरी तरह दिवालिया है। ये इंसान की जिंदगी का एक अमानवीय सौदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये आटा साटा आखिर भला क्या है? तो सरल शब्दों में कहें तो आटा साटा का मतलब है बेटे की शादी के बदले बेटी की शादी। यानी तुम मेरे बेटे को अपनी बेटी दो, मैं तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी दूंगा। बीकानेर की एक युवती की शादी 2016 में इसी प्रथा के तहत हुई थी। लड़की के भाई की शादी उसके पति की नाबालिग बहन से करा दी गई, यानी अदला बदली। लेकिन जैसे ही वो नाबालिग बहन बालिग हुई, उसने इस जबरन थोपी गई शादी को मानने से इनकार कर दिया। अब इधर रिश्ता टूटा तो उसका बदला इस बेकसूर महिला से लिया जाने लगा। ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, देश के ताने दिए और साल 2020 में उसे उसकी मासूम बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला जब फैमिली कोर्ट गई तो कोर्ट ने इस उलझे हुए पारिवारिक विवाद को क्रूरता मानने से इनकार कर दिया। लेकिन न्याय की आस में बैठी महिला हार नहीं मानी और मामला पहुंचा राजस्थान हाई कोर्ट। जस्टिस अरुण मांगो और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने न सिर्फ फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा बल्कि पारिवारिक मामलों में कानून की एक ऐसी लकीर खींच दी है जो आने वाले समय में नाजिर बनेगी। आमतौर पर घरेलू हिंसा या क्रूरता के मामलों में महिलाएं सबूत जुटाने में नाकाम रह जाती हैं, क्योंकि चार दीवारी के अंदर हुई प्रताड़ना का कोई गवाह नहीं होता। फैमिली कोर्ट इसी बात पर अड़ गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस भ्रम को तोड़ दिया। कोर्ट ने दो बेहद महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात, वैवाहिक मामलों में क्रूरता साबित करने के लिए किसी आपराधिक सबूतों की जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात, ऐसे मामलों में सिर्फ संभावनाओं की प्रबलता ही काफी है। यानी अगर परिस्थितियां चीख चीख कर कह रही हैं कि महिला के साथ गलत हुआ है तो कोर्ट उसे ही आधार मानेगा। और इतना ही नहीं, महिला ने कोर्ट से कहा कि उसे मानसिक शांति चाहिए, उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं चाहिए। कोर्ट ने महिला के आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखते हुए तुरंत तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जिस कड़े शब्द नैतिक और कानून रूप से दिवालिया का इस्तेमाल किया है, वो समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम जैसे कानून के ऊपर कोई भी रूढ़िवादी परंपरा या प्रथा नहीं हो सकती। बचपन की कंडीशनिंग या सामाजिक दबाव में ली गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता। तो आज के इस आधुनिक दौर में भी जहां हम 5G और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, राजस्थान के कई इलाकों में आटा साटा की वजह से ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। एक घर में बर्तन टूटता है तो उसकी गूंज दूसरे घर में लड़की की चीखों के रूप में सुनाई देती है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल का यह फैसला सिर्फ एक महिला को मिला न्याय नहीं है, बल्कि उन हजारों बेटियों के हक में उठाई गई आवाज है जिस अमानवीय सौदेबाजी की शिकार है। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद समाज की आंखें खुलेंगी और आटा साटा जैसी कुप्रथाएं हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी। तो आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।